कंगना रनौत को लेकर विवादित पोस्ट, सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से भी कंगना को लेकर यह आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है। बीजेपी ने सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टा पोस्ट की तस्वीरें जारी की हैं और बीजेपी ने सुप्रिया श्रीनेत पर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने कहा है कि सुप्रिया श्रीनेत को हटाए कांग्रेस पार्टी। वही विवादित पोस्ट के करीब 2 घंटे बाद सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है और कुछ आपत्तिजनक ट्वीट यहां पर किए गए हैं। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने कहा है कि सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना पर यह आपत्तिजनक पोस्ट किया। कांग्रेस और कितना नीचे गिरेगी, सुप्रिया श्रीनेत को हटाए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे या फिर इस्तीफा इस पर दे, यह मांग बीजेपी की तरफ से अब यहां पर की जा रही है। आपको बताएं कि सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से पोस्ट को जो है वो किया गया था और वहीं बड़ी खबर यह कि कंगना रनौत का सुप्रिया श्रीनेत पर पलटवार भी सामने आ गया है। हर महिला सम्मान की हकदार है, कंगना रनौत का कहना है। हर महिला की मर्यादा होती है और महिला के शरीर पर टिप्पणी करना पूरे तरीके से गलत है। यह भी कंगना रनौत की तरफ से पलटवार यहां पर किया गया। दुष्यंत जी, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं क्योंकि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यह बात करने वाले आज अगर ऐसा पोस्ट करें, क्योंकि अब तो जवाब आ रहा है ना सर दुष्यंत जी, अब तो जवाब आ रहा, बीजेपी कह रही है कोई हैक नहीं हुआ है। हर महिला सम्मान की हकदार होती है और हर महिला की बात पे भरोसा भी करना चाहिए जी। जब सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा है तो हमें, आपको, हम सबको उनकी बात पे भरोसा करना चाहिए। आप इंक्वायरी करा लीजिए, अगर दोषी जो भी है, चाहे वो कोई भी है जी, उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन ऐसा उनको विलेन साबित मत करिए, इस पे राजनीति मत करिए। नहीं, वो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम से भी हो गया उनके, जब वो अकाउंट उनका कर दिया, हैक हो गए और दोनों अकाउंट जो है, आपको पता है जब ईमेल आईडी हैक हो जाती है तो मेल आईडी के साथ में स्वयं जो है महिलाओं का सम्मान करते हैं। मैं इनका आदर करता हूं नागर साहब का। कभी कभी इनके लिए समस्या हो जाती है नागर साहब के लिए कि जो इनके बड़े नेता बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं, उनको ये टीवी पे बचाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन दिल के अंदर से इनकी आवाज यही निकलती है, अरे क्या कर दिया। देखिए अभी आप कह रहे थे अकाउंट हैक हो गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंस्टाग्राम के अकाउंट से भी पोस्ट किया गया है बाकायदे। अगर आप महिला होकर के क्या नहीं जानते कंगना रनौत एक मॉडल्स हैं, क्या नहीं जानते हो एक्ट्रेस हैं, क्या वो बॉलीवुड में काम करती हैं, अब आप उनकी पिक्चर की तस्वीरें निकाल करके अगर उनके ऊपर ट्वीट करेंगे तो महिला का अपमान करेंगे। ठीक है, मैं दुष्यंत जी जवाब लूं, इस प्रकार से महिला सम्मान जवाब देने दीजिए। ठीक है दुष्यंत जी जवाब देखिए, जब किसी का मेल आईडी हैक हो जाता है तो उससे लिंक जितने भी आपके अकाउंट्स हैं वो सारे हैक हो जाते हैं। फिर गलत, ये कोई नई चीज नहीं है। दुष्यंत जी, अगर मेरा मेल आईडी हैक हो बीजेपी इस वक्त ट्वीट करके सारे अकाउंट हैक हो जाते हैं, कोई पैरोडी अकाउंट नहीं है। इंस्टाग्राम पर भी डाल दिया, दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी डाल दिया। शाजिया इल्मी जी जो ये कह रहे थे, शाजिया जी जो ये कह रहे थे कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उनकी तरफ से इस तरीके के बयान आना बता रहा है कि कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से हिल गया। इस स्तर की राजनीति होगी इस देश के अंदर जहां पर कहा सिर्फ कहने के लिए बात रह गई है क्या कि जो नारी है वो शक्ति की तरह है, उसे पूजनी है। भाजपा वाले कहां पूछते हैं? ना सिर्फ कॉन्फिडेंस हिला है, ना सिर्फ आत्मविश्वास पर एक बहुत बड़ा प्रहार है उनके ऊपर, और उन्होंने वो खुद किया है अपनी नाकामियों की वजह से, अपनी जो जिस तरह से उनकी सोच है और जो उनकी मानसिकता है, लेकिन वही मानसिकता खुलकर सामने आ रही है, वो भी एक महिला की तरफ से, वो भी एक पार्टी की तरफ से जिसकी अध्यक्ष रही हुई है सोनिया गांधी, जो बाकायदा कहती है और उनकी बेटी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, लड़ सकती हूँ, जो नारी स्वर्गवासी सुनंदा पुष्कर जी के विषय में घबराए। मैंने देखे नहीं बहन जी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, भाग्य नहीं भाई साहब, सुनंदा पुष्कर भी इस देश की बेटी थी। बिल्कुल नहीं करूंगी, सुनंदा पुष्कर एक ऐसी महिला थी जिसका देश विदेश में, जिन्होंने व्यापार के क्षेत्र में, कॉर्पोरेट जगत में अपना नाम कमाया था, बात कही है, उनको तो प्रधानमंत्री जी ने और कहा था इसके लिए आप माफी मांगिए। किस तरह से महिलाओं को देखते हैं, मैं तो कहना भी नहीं चाहता आपको महिलाओं के भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद तो क्या डिफेंड किया जा रहा है क्या दुष्यंत जी? सांसद महोदय के खिलाफ बातें करेंगे, देश को क्या डिफेंड किया जा रहा है क्या? स्पोर्ट्स किया जा रहा है, महिलाएं थी, उन्होंने क्या क्या आके आरोप नहीं दुष्यंत जी भी डिफेंड किया जा रहा है क्या? ये इसे जस्टिफाई किया जा रहा है क्या? कि हमारी क्या ये जस्टिफिकेशन है? ये क्या ये जस्टिफिकेशन है क्या दुष्यंत जी? फिर इसे स्वीकार कीजिए, क्या ये जस्टिफिकेशन है? जब 2014 में पहली कैबिनेट का गठन करते हैं तो उसमें निहाल चंद नाम के एक लीडर को वो समावेशित करते हैं। दुष्यंत जी मैं क्या कह रहा हूं, क्या आज बताने का आवश्यकता नहीं है। हम हिमाचल की, हम मंडी सीट हम मानते हैं, हम मंडी सीट का जिक्र कर रहे हैं ना। मंडी की जो प्रत्याशी है, एक मिनट जरा शाहजहां जी को सुन लीजिए, शाहजहां जी सुन लीजिए, फिर मैं आपकी बात करूंगा। देश को उन्हें सम्मान देना चाहिए।
और लेकिन सुप्रिया श्रीनेट जी आप अगर माफी कुछ कह मांग रहे लीजिए हैं नागर साहब, मैटर तो खत्म हो सुप्रिया जाएगा। श्रीनेट इतना लंबा आपको की विश्लेषण बात पे नहीं भरोसा करना करना पड़ेगा। चाहिए। इतनी लंबी आपको सफाई ऐसा नहीं है पड़ेगी। आप कह दीजिए श्रीनेट जी का अकाउंट हैक नहीं हो सकता। सुप्रिया जी से अरे भाई, गलती क्यों नहीं हैक हो सकता? गलती हो गई, आप हैक हो गया, जांच करा लीजिए। महिला सम्मान की बात है भाई, पैनल में एक लेकिन आप शादी जी भी बैठी है, चुनाव वो भी को महिला है। मुद्दों पे लड़िए। एक पैनल महिला के सामने आप बोल दीजिए कि हमसे गलती चुनाव हो को गई, मुद्दों पे लड़िए। भाई, हमें माफ कर दीजिए। और हिमाचल उनकी जबान सरकार फिसल ने गई जो थी, काम किया तो है, अब उनको वो स्वीकार उस करनी काम के चाहिए। बूते पे लेकिन हिमाचल अगर की उस सरकार बचाने का प्रयास चारों करेंगे, सीटें महिला के जीतने प्रति जा अगर रही आप अपमान करने का प्रयास करेंगे तो देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है किस प्रकार से आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, प्रकार से और आज जिस प्रकार ये से एक महिला ठीक है। जो आज प्रत्याशी है, सांसद प्रत्याशी ठीक है, है, एक बात नहीं है, ये एक मिनट दुष्यंत जी, एक मिनट दुष्यंत जी एक मिनट। तो एक बहुत ही कामयाब अभिनेत्री हैं और ये बहुत ही शर्म की बात है कि दो हमारे नेता यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ में जो आचरण किया, जो व्यवहार किया, उसके विषय में भी दुबे जी जो हमारे भाई साथ में बैठे नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं ना, फिर मैं वही पूछ रहा हूं। जरा धर्मेंद्र यादव जी को भी ले आइए, धर्मेंद्र यादव जी को भी ले आइए, क्योंकि ये जो ये कह रहे थे कि बेटी हूं, लड़ सकती हूं, अगर जो इसका दावा कर रहे थे, शाहजा जी मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं, जी बोलिए, बात पूरी कीजिए। मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए, देखिए लगातार ये शख्स बोल रहा है। जी बोलिए। मैं सिर्फ 10 सेकंड बिल्कुल बात रखिए। मैं सिर्फ 20 सेकंड लूंगी, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगी, आप सिर्फ 20 सेकंड देखिए। मैं सिर्फ 2-3 बातें मुझे कहनी है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नुमाइंदगी कर रहे हैं एक शख्स, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं एक शख्स, यहाँ पे टीएमसी की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं एक और शख्स। तीनों हमारे सम्मानित भाई हैं। अब आप देखिए, आजम खान जी ने जो कहा था जयप्रदा जी के लिए, मैं अभी तक उसे भूल नहीं पाई हूँ। मुझे इतनी शर्म आती है कि मेरी एक बहन के बारे में ऐसी बातें कही गई। ना सिर्फ ये, आज कंगना जी के बारे में उस तरह की बातें कही जा रही हैं। मैं बताना चाहती हूँ तौसीफ जी को खास तौर से, जब नुसरत जहां जी के बारे में गंदी भद्दी बातें कही जा रही थी, सबसे पहले मैं, जो कि भाजपा की प्रवक्ता हूं, सबसे पहले मैं नुसरत जी के लिए बोली थी। मुझे लगता है हम सब लोग को मिलकर इन घिनौनी ताकतों को, ये है असुर, दरअसल ये है असुर और आसुरी सोच, जिस तरह से जो महिला शक्ति को, नारी शक्ति को हमेशा बदनाम करने वाले निश्चित हमेशा अग्रसर रहती है जी, और मुझे लगता है जिन्होंने महिलाओं का शोषण किया जी, क्योंकि जिम्मेदारी जिनके कंधों पर होती है वो इस तरीके के अगर ट्वीट कर दे, हमारी बहन की बात से और मैं आ रहा हूं दुष्यंत जी, वापस आपसे जवाब ले लूंगा। मुझे लगता है धर्मेंद्र यादव जी को तरह ले आइए स्क्रीन पर। धर्मेंद्र जी, वो तीनों असुर थे जिन पर जिम्मेदारी होती है वो ये कह देते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, और ऐसे ट्वीट जब सामने आते हैं तो फिर अपनी पारी जो है उसे झाड़ने की कोशिश होती है। तो सहयोगी भी वैसे ही है धर्मेंद्र जी, सहयोगी भी वैसे ही है जी को कलंकित किया और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने उनसे चुनाव प्रचार करवाया। उससे कोई मतलब नहीं है इनको। मणिपुर में बेटियां निर्वस्त्र हो जाए उस पे आप नहीं बोलोगे, उससे कोई बात नहीं करनी है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पर मणिपुर में सब बोले, बार बार इस्तेमाल ना कीजिए, फिर महिलाओं के शरीरों पर अपनी पॉलिटिक्स ना कीजिए। प्लीज डू नॉट यूज विमेन्स बॉडीज। आप बार बार महिलाओं को यूज करते हैं हथियार की तरह, महिलाओं के बलात्कार को इस्तेमाल करते हैं हथियार की तरह। एक महिला भारतीय जनता पार्टी ने, तो भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा ना। जो सवाल भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए वो विपक्ष से कर रहे हैं। नहीं करने देंगे आपको। अरे सर, मैं तो आपका सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप बीजेपी से सीधे सवाल कर रहे हैं, मैं कहाँ आपको रोक रहा हूँ? आप मणिपुर में एक बात नहीं, मैं आपसे कहा, फिर आप संदेश खाली पर भी बोलिए। आप क्यों सेलेक्टिव हो रहे हैं? आप क्यों सेलेक्टिव हो रहे हैं? फिर आप बहनों के साथ मैं शर्मसार महसूस करती हूँ, लेकिन ये जो शख्स बैठा है ये इस्तेमाल कर रहा है उसे राजनीति के लिए, और इससे ज्यादा बड़ी जलालत की बात नहीं हो सकती। ठीक है, मैं आ रहा हूँ शाहजा जी। नहीं धर्मेंद्र जी, अगर ये सेलेक्टिव अप्रोच मणिपुर के लिए है, अगर ये सेलेक्टिव अप्रोच मणिपुर के लिए है तो संदेश खाली के लिए फिर क्यों नहीं है? संदेश खाली की महिलाएं नहीं है, सिर्फ मणिपुर के बारे में आप बोलेंगे। आप जहां की महिलाओं जिसके लिए भी गलत हुआ है, चाहे वो कंगना रनौत हो, वो रेखा पात्रा हो, जिसके साथ भी गलत हो रहा है, तो उस पर जो है सवाल होना चाहिए ना, उस पर सवाल होना चाहिए। नीलेश रोड़ा जी को ले आइए। नीलेश रोड़ा जी, आखिर जो है ये सेलेक्टिव अप्रोच कौन कर रहा है? ये सेलेक्टिव अप्रोच जो है क्या सिर्फ मणिपुर में है? ये सेलेक्टिव अप्रोच संदेश खाली में नहीं है क्या?